Hello friends, welcome to Finance Career. In today's video, I will going to discuss with you the salary after 8th pay commission for the post of accountant और डिप्टी मैनेजर का कितना सैलरी होगा, तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो पहले आपके कोर्सेज के बारे में बता दूं कि फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी मैनेजर और फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट सभी का कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है फाइनेंस करियर के वेबसाइट पे। आज ही विजिट करिए फाइनेंस करियर के वेबसाइट पे, यहाँ पे आपको कोर्सेज मिल जाएगा। इन दिस कोर्सेज यू विल गेट एग्जामिनेशन ओरिएंटेड वीडियोस लेक्चर प्रोफेशनल नॉलेज का, और आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल जाएगा, ठीक है। और आपको ई बुक मिल जाएगा प्रोफेशनल नॉलेज का, और आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा 130+, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको फाइनेंस करियर ही प्रोवाइड करता है। और आपको पीएसयूज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। गवर्नमेंट जो जितना भी एग्जामिनेशन हुआ है फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड सभी का यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर भी मिलने वाला है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे डिप्टी मैनेजर का भी कोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल है। डिप्टी मैनेजर का यहाँ पे जो NHAI का जो पिछले बार जो एग्जामिनेशन हुआ था NHAI का डिप्टी मैनेजर का, उसका क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है और सभी कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। और भी जो अदर PSU का गवर्नमेंट में एग्जामिनेशन हुआ था वो भी आपको पेपर यहाँ पे मिल जाएगा। और बात किया जाए NHAI का तो क्वेश्चन पेपर का, तो कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ इसी यूट्यूब चैनल पे, तो आप आज ही प्लेलिस्ट चेक करो, आपको वहाँ से वीडियोस मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कितना सैलरी होगा आफ्टर 8th पे कमीशन NHAI में, तो उसी के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आफ्टर 8th पे कमीशन कितना सैलरी रहने वाला है फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट का और डिप्टी मैनेजर का। तो सब कुछ अभी हम डिटेल में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहले अकाउंटेंट पोस्ट का देखते हैं, जो कि लेवल 5 का पोस्ट है। लेवल 5 में है अकाउंटेंट पोस्ट, ठीक है। तो लेवल 5 का पोस्ट है अकाउंटेंट, जिसका बेसिक जो है वो 29,200 है, ठीक है। तो पहले अभी हम बात कर लेते हैं जो कि आपका जो भी वैकेंसीज आया है उसमें दो तरह का वैकेंसीज है, ठीक है। एक है डिप्टी मैनेजर का जो कि ग्रुप ए का पोस्ट है, ठीक है, जो कि लेवल 10 का है, ठीक है। लेवल 10 का पोस्ट है जिसका कि बेसिक जो स्टार्टिंग बेसिक है वो 56,100 का स्टार्टिंग बेसिक है, ठीक है। तो ये पे स्केल है 56,100 से लेकर के 1,77,500, ये इसका पे स्केल है लेवल 10 का। पर जो आपका जो इनिशियल बेसिक जो स्टार्टिंग जो आपका बेसिक रहेगा वो 56,100 रहने वाला है फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी मैनेजर ग्रुप ए का पोस्ट है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक और पोस्ट है NHAI में अकाउंटेंट का, जो कि ग्रुप सी का पोस्ट है, ठीक है। ये लेवल 5 का पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पर जो पे स्केल आपका जो रखा गया है इसमें है 29,200 से लेकर के 92,300, ठीक है। 29,200 से लेकर के 92,300 का यहाँ पे पे स्केल रखा गया है, जो कि जो भी लोग यहाँ पे NHAI में सेलेक्ट होंगे तो उनका जो स्टार्टिंग बेसिक रहेगा वो 29,200 रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जैसे कि सैलरी का जो पार्ट होता है, सैलरी के क्या क्या पार्ट होता है। एक तो बेसिक होता है जो कि मैं आपको अभी बताया, जैसे 29,200 अकाउंटेंट के लिए बात करते हैं पहले, 29,200 बेसिक हो गया। इसके बाद DA अभी 55% चल रहा है, ठीक है, 55% के आसपास चल रहा है, ठीक है, उसी के आसपास है। तो तो 29,200 पे या 55% कैलकुलेट करोगे। उसके बाद HRA हो गया, ठीक है। HRA जो होता है वो डिफरेंट सिटीज़ के लिए
डिफरेंट डिफरेंट उसका रेट होता है। ठीक है, तो 3 तरीका का रेट चलता है HRA का। ठीक है, तो आप जहाँ भी पोस्टेड रहते हो उसके हिसाब से HRA मिलता है आपको। ठीक है, और सारा जो कैलकुलेशन होता है वो बेसिक पे कैलकुलेशन होता है, तो 29,200 पे कैलकुलेशन आपका होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग बस बेसिक के बारे में डिस्कशन करेंगे आज का वीडियो में, जैसे कि लेवल 10 का जो बेसिक है 56,100 और जो लेवल 5 का जो बेसिक है 29,200, तो उसी के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आफ्टर 8th पे कमीशन आपका बेसिक कितना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद HRA और DA। एक चीज़ बता दूं, जब भी 8th पे कमीशन आएगा तो DA 0 हो जाएगा। आप सही सुन रहे हो, जब 8th पे कमीशन आएगा तो जो DA जो जितना भी रहेगा उसमें वो DA 0 हो जाता है, और उसके बाद फिर से DA फिर से बढ़ना स्टार्ट होता है स्टार्टिंग से। ठीक है, तो DA 0 हो जाएगा पर HRA रहेगा। ठीक है, तो आपको HRA ही मिलेगा बेसिक पे, बाकी DA 0 हो जाएगा। ठीक है, जब 8th पे कमीशन आएगा तो। ठीक है, तो हम लोग बस आज के वीडियो में ये डिस्कशन करेंगे कि जो बेसिक 56,100 है लेवल 10 का और लेवल 5 का 29,200, उसका कितना बेसिक होने वाला है आफ्टर 8th पे कमीशन, कितना उसका बेसिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जैसे लेवल 5 का पोस्ट है अकाउंटेंट। ठीक है, 29,200 जो कि वैकेंसीज आपका आया है, उसमें 29,200 बेसिक स्टार्टिंग बेसिक आपका रखा गया है अकाउंटेंट के लिए। तो अगर फिटमेंट फैक्टर जो है अगर 1.83 रहता है, जो कि बहुत ही मिनिमम है, ठीक है, तो आपका जो बेसिक हो जाएगा वो 53,436 हो जाएगा। इसके बाद आपको HRA मिलेगा स्टार्टिंग से। ठीक है, मैं बता दूं आपको HRA मिलेगा, पर आफ्टर कुछ महीने के बाद फिर से DA भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पर जब 8th पे कमीशन आएगा उसमें आपको बेसिक और HRA मिलेगा, और उसके बाद कुछ महीने के बाद आपको DA भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए पहले बेसिक समझ लीजिए। आपका जो बेसिक 29,200 है वो आपका 53,436 हो जाएगा, और अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 होता है तो आपका जो बेसिक है वो 56,064 हो जाएगा। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.46 होता है तो आपका जो बेसिक है वो 71,832 हो जाएगा। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो आपका जो सैलरी का जो बेसिक जो रहेगा, जो बेसिक आपका हो जाएगा 83,512। तो काफ़ी अच्छा सैलरी यहाँ पे बनने वाला है। ठीक है, काफ़ी अच्छा सैलरी आपका हो जाएगा। इसके बाद HRA मिलेगा, फिर से जब DA चालू हो जाएगा स्टार्टिंग से, फिर से 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 2-3% तो ऐसे भी बढ़ते ही रहता है। ठीक है, तो 2% 2.5% भी अगर बढ़ता है तो आपका कैलकुलेशन ये जो हाई बेसिक है उस पर कैलकुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपका सैलरी में काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, लेवल 10 का जो है डिप्टी मैनेजर, इसमें जो स्टार्टिंग जो बेसिक है अभी के हिसाब से वो है 56,100। ठीक है, उसके बाद 1.83 का अगर फिटमेंट फैक्टर होता है तो 1,02,663 रुपया आपका स्टार्टिंग बेसिक हो जाएगा अगर 1.83 फिटमेंट फैक्टर रहा तो। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहा तो 107712 हो जाएगा आपका स्टार्टिंग बेसिक। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा सैलरी हो जाएगा। इसके बाद आपको DA मिलेगा, HRA मिलेगा। ठीक है, DA तो कुछ महीने के बाद से मिलेगा, बाकी HRA तो आपको स्टार्टिंग से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे कि आपको सैलरी में अभी बेसिक DA और HRA मिलता है। ठीक है, तो कुछ महीने के बाद से DA भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, HRA तो मिलेगा ही मिलेगा। तो HRA का कैलकुलेशन जो आपका 56,100 पे जो हो रहा था वो डायरेक्ट कैलकुलेशन यहाँ पे होगा, तो आपका सैलरी डायरेक्ट कितना ज़्यादा बढ़ेगा आपको भी पता ही है। ठीक है, तो अगर बात किया जाए 2.46 अगर फिटमेंट फैक्टर होता है तो 138,006 हो जाएगा आपका स्टार्टिंग बेसिक। और अगर फिटमेंट फिटमेंट जो है वो 2.86 होता है, 2.86, तो आपका बेसिक जो हो जाएगा 160,446। ठीक है, तो काफ़ी मतलब अच्छा सैलरी यहाँ पे होने वाला है। जो भी लोग NHAI में सेलेक्ट होंगे उनका यहाँ पे काफ़ी बढ़िया सैलरी होने वाला है। तो अब ये वीडियो में आप लोग के लिए इसलिए आज बनाया आप लोग के लिए कि आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि कितना अच्छा सैलरी बनने वाला, वो भी कुछ ही सालों में आपको ये दिखेगा कि सैलरी में इतना ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ। ठीक है, तो इस वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइए
कि कितना ज़्यादा सैलरी बनने वाला है NHAI में। ठीक है, तो चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कोर्स खरीदना है तो आप आज ही विजिट करिए financecareer.in वेबसाइट पे, वहाँ से कोर्स खरीद करके आप अपना तैयारी और बढ़िया कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।